चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, जो कि है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लास 7 का हमारा जो भी 6 और या 7 चैप्टर है वो करना है। इससे पहले हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा हुआ था, कुछ प्रॉपर्टी लाइंस एंड एंगल्स की भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो देखते हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को, कि हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है। तो कहता है अ ट्राइंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर है ये, मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। देखो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। इसके वर्टिसेस कितने हैं? 3 वर्टिसेस हैं, ए बी सी। ये वर्टिसेस हैं, ये वाली चीज, ये इसके वर्टिसेस हैं। दूसरी चीज, इट हैज 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, ये साइड्स है, और 3 क्या है? एंगल्स। एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर। इंटीरियर क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ट्राइंगल के बारे में हमें समझ आ गया। एंगल मार्क कर रहे हैं उन्होंने, देखो साइड दे रखी है ये। फिर एंगल्स है, क्या एंगल्स है? बी ए सी। रीड कैसे करेंगे? बी आपने फिंगर चलानी है अपनी, बी ए सी, देखो ए बीच में आ रहा है। फिर ए बी सी, ए बी और ये सी, देखो बी बीच में आ रहा है। ऐसे ही सी को क्या लिखोगे? एंगल सी भी लिख सकते हो, और एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं, और एंगल बी सी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ट्राइंगल्स के बारे में सबको नॉलेज तो है इतनी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो अगर मैं बाय साइड देखूं, एक होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स क्या रहेंगी? इक्वल, और ऑल एंगल्स आर क्या होंगे? इक्वल एंड 60 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स कौन से हैं गौरिका? ये वाले है ना, ये 3 क्या है? एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल्स के जो भी डिग्रीज होगी वो क्या होगी? 60 डिग्री, और सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, जब आप 8th में जाओगे तो बड़ा कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये वाला चैप्टर का, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हुआ लाइंस एंड एंगल, वो मिक्स होके आएगा। अब नहीं आएगा आपके पास ऐसे 8th में 9th में, वो डायरेक्ट बड़ा चैप्टर दे देंगे, उसमें सारी प्रॉपर्टीज मिक्स होके आ जाएंगी। तो आपको चीजें क्या रखनी है? दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी, लाइंस एंड एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, ये सारे आपको दिमाग में रखने, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, इसमें 2 साइड्स क्या है? इक्वल है। कोई भी 2 साइड हो सकती है। अभी इसमें इस ट्राइंगल में ये 2 साइड्स इक्वल है, और इसमें 2 एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर आ जाता है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। दूसरी चीज, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। अरे ओम, इक्वल लर्न करके बैठे हो? ठीक है, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ठीक है, सारे एंगल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फिर हमारे पास एक आ जाते हैं एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये सारे एंगल्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बोले परपेंडिकुलर तो वो भी 90 डिग्री है। तो हम पढ़ते हैं कि 90 डिग्री वाले एंगल को हम ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? 180 से कम, 90 से ज्यादा या अबव। तो बेटा ये वाला एंगल अगर आप देखोगे ना, ये वाला एंगल, तो वो क्या है हमारा? 90 से ग्रेटर है। बट ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 से क्या है? कम है। ठीक है,
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक ही एंगल क्या हो सकता है, 90 से ज्यादा हो सकता है। दो एंगल्स 90 से ज्यादा कभी भी ट्राइंगल में नहीं हो सकते। ओनली वन एंगल इज पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना है, जितनी भी चीजें हैं बेटा कॉपी घर से ही करके आनी है आपने, ठीक है। जो जो लाइन करे हैं, जो जो लिखे हैं, घर से कॉपी करके आनी है, याद रखना। अभी हम कॉपी नहीं कर रहे, अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं। हाँ बेटा डाल दूंगा ये वाली वीडियो ना। दूसरी चीज अब आते हैं जिससे हमारी क्या स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम जरा ये समझ लेते हैं, मीडियन समझते हैं पहले हम, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है 6 पॉइंट या जो भी 7.1, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो कहते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट। बेटा ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। यहां से अगर मीडियन हमारे पास आ रहा है तो ये दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये दो साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि BD जो है इक्वल है किसके, DC के। BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ ऑपोजिट साइड। अच्छा, मीडियन के दो काम होते हैं, ठीक है। इट डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब दो ये वाला ट्राइंगल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों का अगर आप फ्लैप करेंगे, फोल्ड करेंगे तो वो इक्वल ही रहेंगे। तो मीडियन का काम ये है, और जिस पे बनता है उन दोनों साइड्स को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा BD इज इक्वल्स टू DC। तो अगर हम देखें एक ट्राइंगल के मैक्सिमम कितने मीडियन पॉसिबल हो सकते हैं, बताओ। एक ट्राइंगल के मैक्सिमम कितने मीडियंस पॉसिबल है, ट्राइंगल के मैक्सिमम मीडियन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ये तो हो गया एक मीडियन, कितने हैं, तो अगर मैंने देखा ये तो एक हो गया, दो और तीन। तो मैक्सिमम मीडियंस कितने हो सकते हैं ट्राइंगल के, 3। मैक्सिमम मीडियंस कितने हैं, 3 ही पॉसिबल है। तो ये है, जल्दी से इसको कॉपी करो इस चीज को। क्या कर लोगे, पेजेस छुड़वा दूं, हो जाएगा ना, कर लोगे ना वीडियो देख के, चलो बढ़िया। तो ये सब चीजें कॉपी कर लेना। फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ ना, जल्दी से। इसको करना कैसे था, तो मीडियन हमने पढ़ लिया। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है ऑल्टीट्यूड, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऑल्टीट्यूड्स का। तो ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड हमारा वो चीज होता है जो कि ट्राइंगल पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ABCD। तो हम लिखते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC क्या है, परपेंडिकुलर है BD पे, ठीक है। पहली चीज ये, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये दोनों साइड क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों साइड क्या है, 90 डिग्री है। बस इसका मतलब ये है। तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, बाकी ये वाला क्वेश्चन बेकार है, पेपर में नहीं आएंगे। कह रहा है इन ट्राइंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दे रखा है। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, MDQR, ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है तो कर सकते हो, कुछ है नहीं इसमें इतना। तो कह रहा है क्या PM
पीएम क्या है? क्या है पीएम? चेक करो क्या लिखा है पीछे एक बारी जल्दी से। क्या है पीएम? और अभी एक्सप्लेन करा है। ये कौन सा साइन बना हुआ है? 90। तो ये क्या होगा? एक परपेंडिकुलर। देखो आंसर यही है या नहीं है? जल्दी से चेक करो। करो, बुक नहीं है तो फिर कर यार। 6.1 ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑल्टीट्यूड। सेकंड पार्ट कहता है पीडी इज, पीडी क्या है? क्वेश्चन में बोला है डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट दो लाइंस को इक्वल पार्ट्स में क्या, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब QD जो है इक्वल है DR के। तो हम लिखेंगे सिंस QD is equals to DR, therefore PD is the मीडियन। ठीक है, ये हो गया मीडियन। क्या QM is equals to MR हो सकता है? QM is equals to MR। आंसर क्या लिखा है पीछे देखो एक बार। इस QM is equals to MR? नो, यस। पीछे यस लिखा है बेटा, क्यों होगा? कोई सेंस ही नहीं बन रही है बेटा। QD is equals to DR हो सकता है बट QM is equals to MR नहीं हो सकता। वो कहना चाह रहा है क्या ये इक्वल है? ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर खाली 90 डिग्री बनाता है। मीडियन दो एक साइड को इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलें आगे। चलो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट वाली। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ओम क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी तुमने तो पढ़ा हुआ है। एंगल सम यानी कि जो ABC है उन सबका होगा वो इक्वल टू 180 बिल्कुल सही बोल दिया ओम। उसको इसलिए आता है क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है। ठीक है, शौक नहीं हो जाना सबने कि इसको कैसे आता है। चलो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है? कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने ये कि मैं बोलता हूं ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। A B और C। मैं बोलता हूं एंगल C हमें क्या करना है गौर का? फाइंड आउट करना है। हाँ भाई सही है सत्यम। अब 60 तो और 30 को 180 से माइनस कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में बच्चों वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टी ASP, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। पेपर में पूरा लिखना है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो एंगल A इज 30 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री और एंगल C एज इट इज। इट्स लाइक अ लीनियर इक्वेशन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 30 प्लस 60 90 और सर एंगल C भी 90 आ जाएगा। गौरिका 90 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90। सो आंसर क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ऐसी चीज आपके पास आएंगे क्वेश्चंस में। ये तो हमने पढ़ ली ट्राइंगल से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी। दूसरी लास्ट जो हमने एक और पढ़नी है जो कि हाँ दो ही है, पूरी एक से दो प्रॉपर्टी चलती रहेंगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? बाहर का एक एंगल, एक्सटर्नल एंगल। कौन सा एक्सटर्नल एंगल है? अच्छा एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के बारे में नॉलेज है सबको या नहीं? एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? बाहर, इंटीरियर एंगल अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ACD और ये एक इंटीरियर एंगल है।
वो कहता है कि एक बाहर का एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्राइंगल का इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट का मतलब क्या है इसमें? ऑपोजिट ये होंगे, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। पेपर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, ये वाला एंगल नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल्स क्या पढ़े थे? सेम पॉइंट सेम आर्म, पॉइंट या वर्टेक्स सेम आर्म। बेटा ये सी कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं दोनों एंगल्स, आप इसको कंसीडर नहीं करोगे इस वाले एंगल को, ये वाला नहीं आएगा। तो ऑपोजिट लेने हैं, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर। तो क्वेश्चन इसका भी एक ट्राई कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया क्या, कि ये ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, आपको निकालना है ये x। फिगर काइंड ऑफ सेम ही मिलेगी आपको हर जगह, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। तो अगर देखोगे क्या लिखूंगा, 70 इज इक्वल्स टू 30 प्लस x, ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल ब्रैकेट में लिख दिया एक्सटीरियर एंगल, 30 उधर जाके क्या होगा, माइनस। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू x, 70 माइनस 30 इज 40, विल गेट x। कोई मुश्किल था इसमें? ठीक है, कुछ है तो ये चीज है हमारे पास। बेटा घर जाके कॉपी सब नहीं करना है, ठीक है। 2-3 पेजेस जो भी है वो छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ लिया हमने, चलो ठीक है। फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ अपनी। ठीक है, आ जाओ फटाफट ट्राई करेंगे। हमने आज 6.2 और 6.3 खत्म करनी है, ठीक है बच्चों। तो 6.2 से स्टार्ट करते हैं। तो दिख रहा है आपके बुक में भी है ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 50 डिग्री। ओम तुमने भी लिखना है भाई, x 50 डिग्री, और दूसरा क्या है, कितने पेजेस छोड़े पहले के? 70। तो पहले के लिए कितने पेजेस छोड़े? 2 पेजेस छोड़ दो बस, सामने सामने पेजेस छोड़ देना गौरव का। तो आपको साफ दिख रहा है एक एक्सटीरियर एंगल और एक, ठीक है बेटा, हाँ बेटा फिगर बनाओ। एक बाहर का एंगल इधर देख लो, और एक दो अंदर के एंगल। प्रॉपर्टी कौन सी, x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70। अभी प्रॉपर्टी पड़ी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। नंबर कहां से आ गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो x क्या आ जाएगा, 120। खत्म क्वेश्चन। क्या मुश्किल था इसमें भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी से। सेकेंड और थर्ड पार्ट जल्दी करो, सेम चीज है बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का था ये हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन के लिए बना लो, फिर उसके बाद मत बनाना। हाँ भाई ओम, नहीं खाओगे? नहीं, लस्सी भी होगा फिर।
करे, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी करो, जल्दी भगा भगा के फटाफट, सेकंड थर्ड जल्दी करो बेटा। प्रॉपर्टी ध्यान रखना, नहीं मारना गौरी का। बाहर का एक एंगल अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। फिर रट्टा भी फिर भूल जाओगी, क्या फायदा होगा बताओ, ठीक है। जल्दी से काम करो सेकंड पार्ट, और आपको करना है सिक्स्थ पार्ट, रेस्ट ऑफ द होमवर्क तुम बना लो, तुम्हारे पास बुक भी नहीं है, या देख लो, मर्जी है। हो गया फर्स्ट पार्ट कॉपी, कौन सा सेकंड पार्ट करें? सेकंड पार्ट का 110 आएगा। बिल्कुल, तो आप देख लो बाहर का एक एंगल विच इज x, अंदर के दो एंगल 65 और 45। तो क्या आ जाएगा, ऐड करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी, फिर से प्रॉपर्टी लिखनी है, सम ऑफ कौन सी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है वो लिख सकते हो। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बस लिख देना, इतना बड़ा मत लिखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। फिर एक पार्ट कर लेते हैं हम सिक्स्थ वाला, ठीक है। सिक्स्थ वाले में गौरिका x बाहर का एंगल है या अंदर का एंगल है, देखो बुक में बाहर का है। एक्सटर्नल एंगल है, x इज इक्वल्स टू अगेन 30 प्लस 60, बढ़िया। 90। क्या प्रॉपर्टी है, क्या लिखते हैं, x equal to एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, अगेन x इज इक्वल्स टू 90। प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, अनटिल अनलेस MCQ क्यों ना हो, ठीक है। जो पेंडिंग 3 पार्ट्स है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ होमवर्क, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करके लाना, मोस्ट प्रोबेबली परसों। हो गया, कॉपी कर रहा है, हो गया गौरिका, जल्दी जल्दी। चल हो गया। क्या हो गया, हो गया। आ गए हम, तुम आ गए वीडियो, कोई नहीं स्मार्ट लग रहे हो, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सेम प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। गौरी का एक्सटर्नल एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी जल्दी देखो, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, हाँ सत्यम, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट पार्ट में हाँ सेकंड के, सेकंड पार्ट हाँ सेकंड के, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, ये वाला बच्चों 115 है बेटा, बाहर का एंगल दिख तो रहा है, हाँ x तो इंटीरियर एंगल है, तो 115 किसके इक्वल होगा, 50 प्लस x के, ठीक है 50 प्लस x। तो प्रॉपर्टी सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी शॉर्टकट कर लो बट पेपर में मत करना। अब ये तो सेम लीनियर इक्वेशंस हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। x क्या 50 क्या हो जाएगा उधर जाके
माइनस, तो 115 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स, क्या आ जाएगा 65 डिग्री। खत्म। कोई दिक्कत थी इसमें? चले। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक कर लेते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। नहीं, एक दो पार्ट तुम करोगे, थर्ड पार्ट नहीं करा। ये लो बेटा, कॉपी कर लो। क्या हो गया ओम? डाल दे इसमें तुम्हें। अब जाओगे। चलो गौरिका, ये एंगल कौन से डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री। ओहो, गौरिका थोड़ी हो तुम। बोलने वाली। अच्छा, तो और अच्छा बता दो, चलो फिर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसमें? 125। वाह, गौरिका जीत गई आज। तो 125 इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज में? चलो, प्रॉपर्टी सेम लग रही है, अब लिख नहीं रहे हैं बार बार, हम बार बार यही कर चुके हैं। तो 90 उधर जाके माइनस 125 डिग्री, सो 125 माइनस 90, बट विल गेट, बताओ बताओ बताओ। 35। खत्म क्वेश्चन। जल्दी से सेकंड पार्ट करके दिखाओ। सेकंड पार्ट। हाँ, कौन सा पार्ट? सेकंड। x इक्वल टू 30। फिर ठीक है। सेकंड पार्ट में हाँ सर। हाँ, x लिख के करो, लिख के। सत्यम, क्या हो गया, डाउट है बेटा? डाउट है तो बता दे, साफ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में। हो गया? जी क्या हो गया? किसका, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है? क्या कह रही है? मोमोज खिला दो। कौन सी डिग्री का? सेकंड करो ना। डिग्री एक्स निकालना है, 70 डिग्री और 100 डिग्री। क्या कह रही गर्लफ्रेंड? मोमोज खिला दे। हैं? ओम की गर्लफ्रेंड ओम। क्या हो गया गौरिका? सेम ही तो है, एक बार का एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ दिस, सेम ही तो है। 100 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? सेकंड पार्ट, 100 इज इक्वल्स टू 70 प्लस एक्स। प्रॉपर्टी लिखो, करो अब तो। हाँ हीरो बेटा, 100 माइनस 70 आएगा, तेरा आ रहा है। हाँ सही है। 100 माइनस 70 क्या होता है सत्यम? 30।
आया नहीं आंसर? लिख तो दिया अब 70 उधर माइनस ही तो लिखा ना गौरिका। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होमवर्क हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं फटाफट। एंगल्स हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों को। क्या होती है? तीनों एंगल का सम गौरिका क्या होगा? 180। तीनों एंगल का सम 180। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। अगर स्कूल में डेरिवेशन कराएंगे तो मेरे को बता देना कि कैसे बना है। क्या नहीं कराई? चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, चले जाना इंग्लिश क्लास। क्या टाइम हो रहा है? 5 हुआ ना एग्जैक्ट। हाँ कोई नहीं, 6। चलो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में विल राइट एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर एंगल ए क्या दे रखा है गौरिका? जरा देखो, गौरिका बताएगी। गौरिका एंगल ए क्या है? बुक तुम्हारे पास भी है बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ, क्या है एंगल ए? एक्स, बिल्कुल सही है। तो एंगल ए है हमारे पास एक्स। एंगल बी की क्या डिग्री है गौरिका? 50 डिग्री, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। और एंगल सी की 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 क्या होगा? और उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। बस ये करना था। बताओ क्या टफ है इसमें? तो आज हम खाली क्वेश्चन 1 तक ही करेंगे, तो फटाफट कर लो इसको। ठीक है, हो गया? चलो हाँ हाँ ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से। सेकेंड पार्ट फटाफट। सेकेंड पार्ट जल्दी से। हो गया ये वाला पार्ट सबका? समझ आ गया भाई? नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है यार। सेकेंड पार्ट, अच्छा करो करो, सेकेंड पार्ट करो। सेकेंड डन, सेकेंड हो गया। तो हमारे को पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। गौरिका एंगल P की वैल्यू क्या है बेटा? जल्दी, दे नहीं रखी बेटा, एक साइन बना हुआ है वो 90 डिग्री का है। एंगल Q 30 डिग्री और एंगल R वी हैव टू फाइंड आउट विच इज X। ठीक है, मैंने X लिख दिया। सो 90 प्लस 30 120। ठीक है, और 120 उधर जाके
minus, so what will get? 60. कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी करो, लास्ट थर्ड पार्ट। गौरिका जल्दी। ओम सत्यम बताओ। ओ ये रहा थर्ड पार्ट। कोई डाउट है सत्यम? ओम अरे ये कह रहा है मैंने कहा क्या हो गया? ठीक है 10 मिनट मेरे को सर छुट्टी कर दो। जिसका हो गया थर्ड पार्ट जाओ। थैंक यू सर। थर्ड पार्ट तुमने करना है बेटा, खुद थर्ड पार्ट करो और छुट्टी ले जाओ बस, है ना? बस खुश। चलो दोस्तों को बोल देना, ठीक है? किसका कर लिया होगा वो तो। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में उनको पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है? हाँ हीरो क्या हुआ बता। कुछ है डाउट? थर्ड पार्ट ट्राई कर फटाफट से, बहुत सिंपल है। 3 एंगल्स दे रखे हैं बेटा, सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज। इक्वल्स टू में 180 नहीं डाला गौरिका। हाँ, नीचे वाली लाइन में लिख लो ASP। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो लिखनी है, जब भी आप ये यूज करेंगे 180 हमेशा भी आप राइट ASP या एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं हुआ? कर दूं? नहीं करूं? बेटा x कहाँ गायब हो गया? यहां पर x लिखो इज इक्वल प्लस एक्स प्लस 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 एक्स। हाँ अभी उधर जाके माइनस हो, ये क्या करा तुमने? गलत कर रही हो गौरिका। क्या स्टेप्स कर रही हो? तो 30 प्लस 110 क्या होता है? तो लिखो x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180। हाँ अब 140 उधर जाएगा। हाँ इसको कट करो सारा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।